धार्मिक मान्यताओं में तुलसी जी की पूजा का काफी महत्व माना जाता है। माता तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा बनी रहती है। यह पौधा लगाने और इन्हें पूजने से सुख समृद्धि बढ़ती है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए और कुछ नियमों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि तुलसी पूजन के नियम क्या है। हिंदू मान्यताओं में तुलसी माता जी को हर रोज जल देना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते को स्पर्श ना करें। वहीं रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में भूल कर भी जल ना चढ़ाएं। एकादशी और रविवार के दिन माना जाता है कि माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इन दोनों दिन तुलसी माता के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। वहीं शास्त्रों की माने तो सूर्य अस्त के होने के बाद तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही तोड़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन आपको तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक महीने के बारे में बताते हुए कहा कि पौधों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और दिवसों में एकादशी तथा तीर्थों में द्वारिका मेरे हृदय में सदा निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक के माह में तुलसी पूजा और खासकर देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन माता तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। वैसे तो कार्तिक के महीने में रोज तुलसी जी पर दीपक जलाना चाहिए और तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर पूरे महीने तुलसी जी की सेवा और दीपक नहीं जला सकते हैं तो एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाकर माँ तुलसी को प्रसन्न करना चाहिए। तो जानते हैं इस दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले गन्ने से तुलसी माँ की चारों ओर स्तंभ बनाकर उसे तोरण से सजाना चाहिए तथा स्तंभों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। रंगोली से अष्टदल कमल के साथ ही शंख, चक्र व गाय का पैर बनाकर सर्वांग पूजा करनी चाहिए। दशाक्षरी मंत्र से तुलसी का आवाहन करके धूप, दीप, रोली, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य व वस्त्र स्थापित करने चाहिए। नैवेद्य और वस्त्र अर्पित करें। तुलसी माता के चारों ओर दीप दान करके उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नियम पूर्वक तुलसी माता की पूजा और दीप दान करने से परिवार के सारे कष्ट दूर होते हैं तथा मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक संपन्नता भी बनी रहती है। तो इस प्रकार देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा करनी है। इसके साथ ही यदि आपका किसी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन आप कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं और साथ ही ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का उच्चारण भी करें। इसके बाद इस दिन पीले रंग का धागा लेकर उसे अपने शरीर की लंबाई के बराबर काट लें। अब उसमें 108 गांठें लगाकर तुलसी माता के पौधे में बांधते हुए अपनी मनोकामनाओं को मन में पढ़ें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब जानिए तुलसी विवाह किस प्रकार करेंगे। देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन 24 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। माता तुलसी और भगवान सालिग्राम का विवाह कराने के लिए सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे को आंगन के बीच में रखें। इस दिन शाम के समय में पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर ले। चूना और गेरू से श्री हरि के जागरण के स्वागत में रंगोली बनाएं। गन्ना, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू, बतासे, मूली आदि में मौसमी फल एवं सभी नवीन धान्य आदि पूजा सामग्री के साथ जरूर रखें। ये सामग्री श्री हरि जी को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी तिथि के अगले दिन शाम को घर की महिलाएं भगवान विष्णु जी के रूप शालिग्राम और विष्णु प्रिया तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाती हैं। विवाह परंपरा की तरह घर के आंगन में गन्ने से मंडप बनाकर तुलसी जी से शालिग्राम के फेरे किए जाते हैं।
और इसके बाद विवाह गीत, भजन और तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराने से पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा किस प्रकार करनी है और तुलसी विवाह किस प्रकार किया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।